एंड आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपना ध्यान रख रहे होंगे। और दोस्तों, टाइक्वांडो एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो अ, इंडिया में काफ़ी ही चर्चित रहा है एंड बहुत ही अनऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में ये अभी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस, ड्यू टू सम ईगो इश्यूज, देयर आर सम प्रॉब्लम्स विद द टाइक्वांडो स्पोर्ट्स इन इंडिया एंड जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है उस प्लेयर को, उस एथलीट को जिसने अपनी पूरी लाइफ लगा दी है इस स्पोर्ट्स में। सो अगेन दोबारा से, जैसा आप सबको पता है कि इंडिया में अभी थोड़े टाइम से एक्टिव हुई थी इंडिया टाइक्वांडो, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से इंडिया में इस गेम को प्रमोट कर रही थी एंड उनके इवेंट्स को भी हमने देखा था, तो एक अच्छे लेवल के वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवा रहे थे। सडनली क्या होता है कि मार्च 2023 में टाइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया को अगेन से एफिलिएशन मिल जाता है, अगेन अप्रूवल मिल जाता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से, एंड साई के अंडर में वो रजिस्टर्ड हो जाती है एज अ नेशनल टाइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया। जी हाँ, तो अब एक तरफ है इंडिया टाइक्वांडो और दूसरी तरफ है हमारी टीएफआई। इंडिया टाइक्वांडो को वर्ल्ड टाइक्वांडो ने एफिलिएशन दी हुई है, उन्होंने उनको अप्रूवल दिया हुआ है एंड जिसमें अभी जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप होने वाली है उसमें वो इंडिया टाइक्वांडो की तरफ से हमारे इंडिया के एथलीट सेलेक्ट होके जा भी रहे हैं। उसके अगेंस्ट में क्या होता है, अभी टीएफए एक बहुत ही रोमांचक मोड़ लेकर आता है इस सारे जो अभी भी चल रहा है उस सब में, एंड वो डाल देता है एशियन के ट्रायल्स। यस, एशियन गेम का सिलेक्शन ट्रायल वो डाल देता है एंड जो सरप्राइजिंगली शेड्यूल्ड है सेम डेट पर जो कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप का डेट है, उसी पीरियड में वो शेड्यूल्ड है। तो यही आज की न्यू हेडलाइन है टाइक्वांडो को लेकर, जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर में प्रेजेंट हुई है यस्टरडे। तो मैं एक बार आपको उसी हेडलाइन में बताता हूँ एंड पूरी न्यूज़ में आप लोगों को समझाता हूँ कि एक्चुअल में क्या हुआ है। तो एक्चुअल में यही हुआ है कि इंडिया में दो राइवल बॉडीज़ अभी अकर हो गई हैं, इंडिया टाइक्वांडो एंड वापस से टीएफआई का जो जन्म है वो लग रहा है कि दोबारा से इस स्पोर्ट्स को हम बर्बाद करने वाले हैं। जी हाँ, एक एक फेडरेशन जन्म लेती है, वो स्पोर्ट्स को लेकर कुछ करने जाती है, देन दूसरी फेडरेशन अगेन पावर में आती है, देन वो दोनों एक राइवल एक दूसरे को खींचातानी के चक्कर में एंड एथलीट्स का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। तो अभी जैसा हम देखें तो क्या हुआ है कि जो इंडिया के टॉप टाइक्वांडो प्लेयर्स हैं, जो कंट्रीज़ में हमारे हाईएस्ट वर्ल्ड रैंक मैन एंड वुमेन हैं, उनको अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। रीज़न कि अभी आपको पता होगा वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स अज़रबैजान में जो होने जा रही हैं, तो वो उन लोगों का सिलेक्शन उसके लिए ऑलरेडी हो चुका है वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स के लिए। बट सडनली टीएफआई क्या करती है, टीएफआई को एक लेटर टीएफआई निकालती है 17 मई को। 17 मई को एक लेटर निकालता है टीएफआई, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड साई से अप्रूव्ड है कि उनको सिलेक्शन ट्रायल कंडक्ट करने हैं, जो कि हमारा अपकमिंग एशियन गेम्स के लिए होंगे, जिसके लिए वो नेशनल कोचिंग कैंप लगेगा एंड सब ट्रेनिंग्स होंगे एंड ऑल द थिंग्स। सो टीएफआई क्या बोलता है यहाँ पर, टीएफआई बोलता है कि उन्होंने एक प्रपोज़ल आईओए को दिया है जो कि ट्रायल को सैंक्शन कर दे साई लखनऊ में। तो साई लखनऊ में जो ट्रायल होने जा रहे हैं वो होने जा रहे हैं 27 से 30 के बीच में। तो अगर हम मान लें अगर उनको आईओए से अप्रूवल मिल जाता है, जो कि प्रोबेबली मिल जाएगा शायद, तो वो लेटर मिलने के बाद वो अपने सभी एफिलिएटेड स्टेट एसोसिएशंस में सर्कुलेट कर देंगे उस लेटर को कि भैया अब आप अपने जो भी एथलीट्स हैं रिस्पेक्टिव स्टेट के, आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि वो ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करें। The letter was issued one day after MIAS had issued a letter to SAI informing it to conduct trials to select a taekwondo team for the Asian Games. तो जो लेटर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने भेजा था साई को, तो उसके एक दिन बाद ही टीएफआई ने लेटर जो है इशू कर दिया है। जो ट्रायल होने हैं वो अनफॉर्चुनेटली जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप होने जा रही है अज़रबैजान में, बाकू में, उसके डेट को वो क्लैश कर रहे हैं। तो अज़रबैजान वाली जो हमारी चैम्पियनशिप है वर्ल्ड टाइक्वांडो की चैम्पियनशिप, वो 29 मई से 4 जून तक चलने वाली है। एंड अनफॉर्चुनेटली जो ट्रायल का डेट दिया है टीएफआई ने, वो अभी हम नीचे आपको बताएंगे कि क्या ट्रायल का उन्होंने डेट रखा है। तो हो क्या रहा है इस सब प्रॉब्लम की वजह से, होना क्या है, अनफॉर्चुनेटली
सारा का सारा बर्डन आ जाता है एथलीट्स के ऊपर। वो एथलीट्स, क्योंकि अभी इंडिया ताइक्वांडो मिनिस्ट्री इसके साथ एफिलेटेड नहीं है, तो क्या हो रहा है कि जिन एथलीट्स ने प्रिपरेशन की है या जो वहाँ के लिए क्वालिफाई किए हैं ऑलरेडी, उनका सारा यू नो जो फीस वगैरह है सब वो पे हो चुकी होगी, उनके कॉमर्शियल्स एंड उनके फ़्लाइट्स एंड ऑल द थिंग्स सब कंप्लीट हो चुका होगा, सारा पे ऑफ हो चुका होगा। तो अगर अब ये बच्चे, अगर अब ये एथलीट्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप को छोड़कर एशियन ट्रायल के लिए आते हैं, तो वो लॉस कौन बेयर करने वाला है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि वो सेल्फ फंडेड बच्चे हैं, कोई उनको फंड नहीं करता है। तो यहाँ पर अगर हम लेटर देखें जो टीएफआई ने निकाला है टू द प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ऑल द एफिलेटेड स्टेट एसोसिएशंस एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस रिगार्डिंग सिलेक्शन ट्रायल्स इन प्रिपरेशन ऑफ आवर टीम्स फॉर एशियन गेम्स 2023। तो 17 मई का आप देखेंगे उन्होंने रेफरेंस दिया है लेटर का, जो कि साई ने निकाला था, एंड 17 मई को ही इन्होंने भी एक लेटर निकाल दिया है। तो उन्होंने बोला है कि एज़ पर द मिनिस्ट्री यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड साई, उनको सैंक्शन किया गया है सिलेक्शन ट्रायल्स करने के लिए नेशनल कोचिंग कैंप के लिए, जो जिसमें टीम हमारी प्रिपेयर होगी एशियन गेम्स 2023 के लिए। उन्होंने वो प्रपोज़ल इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को दे दिया है ट्रायल सैंक्शन करने के लिए, जो कि होपफुली हो भी जाएगा। तो अगर ये कंडक्ट होता है तो रिपोर्टिंग होगी 27 मई को, एंड ट्रायल्स होंगे 28, 29 एंड 30। तो जी हाँ, तो हमारी वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो है 29 से 4 जून तक है, एंड जो हमारे सिलेक्शन ट्रायल हैं वो 27 से 30 में है। तो नाउ एज पर दिस लेटर आवर एथलीट्स हैज़ टू सेलेक्ट ओनली वन। वो दोनों जगह तो किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, तो ये स्टेटस है हमारे कंट्री में स्पोर्ट्स को लेकर। आई डोंट नो कि या तो गवर्नमेंट अलाउ ही ना करे कोई दूसरी बॉडी को वर्क करने के लिए, कोई कोई और ऑर्गेनाइजेशन एक किसी भी नेशनल स्पोर्ट्स को करवाने के लिए एलिजिबल ही नहीं होनी चाहिए, और अगर आप उसको एलिजिबल कर रहे हो तो आपको ये सारे फैक्ट्स कंसीडर ज़रूर करने चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि जो वर्ल्ड टाइक्वांडो से रिकॉग्नाइज नहीं है टीएफआई, अभी टीएफआई को जो रिकॉग्निशन मिला है वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से मिला है, या फिर जो मिनिस्ट्री है उससे मिला है। एंड वर्ल्ड टाइक्वांडो ने जो रिकॉग्निशन दी हुई है वो इंडिया टाइक्वांडो को दी हुई है एज एन इंडियन फेडरेशन। तो ये बड़ा कन्फ्यूज़न है, या तो यहाँ पर वर्ल्ड टाइक्वांडो को ध्यान देना पड़ेगा या यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा, कि ये जो कन्फ्यूज़न है इसकी वजह से बच्चों को तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे किधर जाएँ। अब ये जो सिनेरियो आज आके खड़ा हुआ है कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप में बच्चे जाएंगे या एशियंस में बच्चे जाएंगे, तो उसमें नुकसान किसका है? अल्टीमेटली नुकसान गेम का है, एंड अल्टीमेटली नुकसान हमारी कंट्री का ही है। तो 16 एथलीट सेलेक्ट हुए हैं इंडिया से, जो इंडिया टाइक्वांडो ने सेलेक्ट किए, जो कि उनके सिलेक्शन ट्रायल्स रहे अलग अलग चैम्पियनशिप्स में, उन्होंने उनको सिलेक्शन करवाया है, दैन उनकी ट्रेनिंग करवाई है तमिलनाडु में, गुड़गांव में। बट अब ये सडनली जो सिलेक्शन ट्रायल हुआ है एशियन गेम्स का, जो इसकी अनाउंसमेंट हुई है, उसकी वजह से हमारे सभी एथलीट सभी काफ़ी शॉक में हैं, और उनको समझ नहीं आ रहा है कि अभी उनको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक एथलीट ने बोला है कि जो एशियन गेम्स के जो ट्रायल हैं वो ओवरलैप हो रहे हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप के साथ। तो इनके लिए तो ये अब यही हो गया कि या तो वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप को छोड़ें या फिर वो एशियन के ट्रायल्स को छोड़ें। तो ये ऐसी सिचुएशन अभी बनी हुई है हमारे इंडियन टाइक्वांडो एथलीट्स के साथ, जो कि आई थिंक काफ़ी सोचने एंड समझने वाली चीज़ है। ये सोचना चाहिए गवर्नमेंट को एंड इवन फेडरेशंस को भी, कि आप यहाँ पर गेम को एक अच्छा रूप देने के लिए है, ना कि बच्चों को परेशान करने के लिए। तो दोस्तों अब आप देखेंगे कि जैसा एथलीट्स ने बताया है कि एक एक इवेंट के लिए उनके ऊपर करीब 2 सवा 2 लाख रुपए का खर्चा आता है, जो कि वो उनको खुद से पे करना पड़ता है। एंड वो पिछले 9-10 सालों से वो करते हुए आए हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में कोई रिकॉग्निशन नहीं है किसी भी फेडरेशन को। कौन पे करेगा ये पैसा उनका? बताइए। जो बच्चे लोन लोन लेके बच्चे इवेंट के लिए तैयारियां करते हैं, लोन लेके वो चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? कोई इसका आंसर नहीं देने वाला है। नो डैट डिस्कशंस किए हैं सब लोगों ने आपस में, सब इट्स ऑल पॉलिटिकल ओनली। तो ये बस एक दूसरे की टांग खींचने वाली बात है, एंड जो एथलीट्स है वो इसका खामियाजा भुगत रहे हैं एंड आगे भी भुगतते रहेंगे। एंड
वो दिन दूर नहीं है जब दोबारा से इंडिया में कोई भी रिकॉग्निशन फेडरेशन नहीं होगी ताइक्वांडो स्पोर्ट्स को लेके। उम्मीद है ये जो प्रॉब्लम है ये जल्दी सॉल्व हो, जिससे कि बच्चों का फ्यूचर कैरियर या जो भी ऑफिशियल्स भी हैं, जो कोचेज़ हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ ताइक्वांडो गेम को दे दी है, उनके लिए भी एक पाथ डिसाइड हो कि उनको जाना किधर है। अभी आप एक फेडरेशन का गेम खेलते हो तो दूसरी फेडरेशन आपको बैन कर देती है। ये इसमें बच्चे की क्या गलती है? आप उनको क्यों आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहे हैं? क्या इस तरीके से ये स्पोर्ट आगे बढ़ पाएगा? नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली यही रीज़न है कि ताइक्वांडो स्पोर्ट्स से सभी लोगों का इंटरेस्ट अभी हटता जा रहा है एंड लोग दूसरे गेम्स की तरफ स्विच करने लगे हैं। एंड अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्दी हम एक इतने अच्छे गेम को, जो कि एज अ सेल्फ डिफेंस भी यूज़ होता है एंड इतने अच्छे एथलीट्स हैं हमारे इंडिया में ताइक्वांडो गेम्स में, हम उन सभी को बहुत ही जल्दी खो देंगे। उम्मीद है गवर्नमेंट इसके ऊपर ज़रूर कुछ सोचेगी एंड आशा करता हूँ आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी एंड फ्यूचर में आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।